प्यारे दोस्तों एवं भाइयों, आज हम अपने दिव्य कुंडलिनी जागरण चैनल में आप लोग को स्वागत और नमस्कार करते हैं। आज हम आप लोग के लिए ये बतलाने जा रहे हैं कि निष्काम कर्म का क्या महत्व है। निष्काम कर्म का क्या महत्व है, इसके बारे में बोध कराने जा रहे हैं। निष्काम और सकाम भक्ति में आकाश जमीन का अंतर होता है। सकाम भक्ति मजदूरी के बराबर है। जैसे कोई मजदूर किसी यहाँ काम करता है तो उसको सायंकाल में उसकी बंधी हुई मजदूरी मिल जाती है। तो सकाम भक्ति का यही महत्व है कि हम कर्म किए और उसको तुरंत मजदूरी मिल गई, या तो बाद में भी देगा तो उतना ही देगा जितना कि बंधा हुआ है। जैसे नित्य दिन 100 रुपया बंधा हुआ है, तो अगर हम दिन भर काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, तो सायंकाल में 100 रुपया मिल जाएगा। अगर बाद में भी देगा तो 100 रुपया देगा। ये सकाम भक्ति का मतलब हुआ। सकाम भक्ति मनोकामना की पूर्ति के लिए की जाती है। हमें एक कष्ट है, वो कष्ट है, ये चाहिए, वो चाहिए, इस तरह से भगवान के सामने भांति भांति की कामनाओं को लेकर के कर्म करने में लोग लगे रहते हैं। ज़्यादातर लोग सकाम भक्ति ही करते हैं। भगवान से याचना करते हैं, मांग करते हैं कि हमारे हर तरह के विघ्न बाधाएं दूर हों, हमें संतान प्राप्त हो, हमें बाल बच्चों को नौकरी प्राप्त हो, हमें धन प्राप्त हो, हमें आलीशान बिल्डिंग प्राप्त हो, हमारा दुख जाता रहे। इस तरह तरह के कामनाओं को लेकर के इंसान कर्म करता रहता है। ये सकाम भक्ति के अंतर्गत है। जबकि निष्काम भक्ति के बारे में कहना है कि यह उपरांत चीज़ है। अगर सकाम भक्ति पृथ्वी लोक में है तो निष्काम भक्ति अंतरिक्ष में है, यानी इतना का अंतर होता है। निष्काम भक्ति को हम क्षितिज से महत्व देते हैं, गगन व्योम से, आकाश से महत्व देते हैं। जैसे गगन में चंद्र हैं, सूरज हैं और भी ग्रह, तारे, उपग्रह इत्यादि हैं, तो उनका महत्व पृथ्वी लोक से कहीं अधिक है। तो उसी तरह निष्काम भक्ति का मान आकाश से देते हैं कि सकाम भक्ति और सकाम भक्ति में आकाश और पृथ्वी का अंतर हो जाता है, यानी पृथ्वी और आकाश का अंतर हो जाता है। निष्काम भक्ति करने से भगवान उसे अपना बना लेते हैं और जगत की समस्त कामनाओं को स्वेच्छानुसार पूरा करते हैं, बिना मांगे देते हैं। भक्त को कब क्या ज़रूरत है भगवान पूरा करते हैं। भक्त को कब क्या चाहिए, ये भक्त के कष्ट को हरण करने के लिए भगवान अपनी मनोवृत्ति बनाए रखते हैं। अपने मन में ये बनाए रखते हैं कि हमारी भक्त को कब क्या चाहिए, कब क्या ज़रूरत है, उसके मुताबिक, उसके अनुसार कामनाओं को पूर्ण करते रहते हैं। निष्काम भक्ति करने वालों को ईश्वर की प्राप्ति होती है, जबकि सकाम भक्ति करने वालों को ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि उसकी भक्ति है केवल कामना युक्त। भगवान उसकी कामनाओं को पूर्ण करते हैं मगर दर्शन नहीं देते, भगवान उसको प्राप्त नहीं होते। निष्काम भक्तों को तो भगवान प्राप्त होती हैं, साथ ही साथ जगत की समस्त कामनाओं को भगवान स्वेच्छानुसार, स्वेच्छा से पूरा करते हैं। भक्तों को, निष्काम भक्तों को समस्त प्रकार की कामनाओं को पूर्ण कर दिया करते हैं। अब भगवान इतना देते हैं कि उसका कोई वर्णन नहीं है। जैसे सुदामा जी निष्काम भक्ति किए, द्वारका जाने के उपरांत भी उनसे नहीं मांग किए, तो भगवान ने तीनों लोक देने लगा, तो रुक्मिणी ने हाथ थाम लिया। फिर भी भगवान ने बिना मांगे सुदामा जी को आलीशान भवन दिए, धन धान से संपूर्ण कर दिए।
और उनके गांव तक को भी बहुत सुंदर सुंदर मकानों से परिवर्तित कर दिए। अर्थात उनका पूरा गांव को सुंदर सुंदर मकानों से सुसज्जित कर दिए, यानी सबका घर आलीशान हो गए, सुंदर हो गए, बढ़िया हो गए, बिना मांगे कि ये फल प्राप्त होते हैं। निष्काम भक्ति करने वालों को बहुत बड़ा मान्यता है। जब श्री कृष्णचंद्र जी ने शिशुपाल को गर्दन काट दिए थे, तो चक्र सुदर्शन जब लौट करके उंगली भगवान कृष्ण की उंगली पर आया तो उनकी अंगुली में खरोंच लग गया, तो खून निकल गया। तब द्रौपदी ने अपना आंचल फाड़ करके उस अंगुली में अपना कपड़ा बांध दिए, अपना आंचल फाड़ करके बांध दिए, मगर किसी प्रकार की कामना नहीं, केवल भक्ति पूर्वक हमारे कृष्ण को कष्ट हो गया ऐसा समझकर अपना कीमती वस्त्रों को फाड़ करके उनके अंगुली को बांध दी। भगवान कृष्ण से कोई कामना नहीं थी, भक्ति पूर्वक केवल बांध दी। इसका परिणाम यह हुआ कि जब धृतराष्ट्र के सभा में द्रौपदी को दुशासन के हाथ से नग्न किया जा रहा था, तो भगवान श्री कृष्ण ने इतना वस्त्र बढ़ाया, इतना वस्त्र बढ़ा दिया कि दुशासन खींचते खींचते थक गया, मगर वस्त्र नहीं खत्म हुआ। तो भगवान इतना देते हैं, थोड़ा हम सब देते हैं भगवान को, अब बहुत ज़्यादा भी देते हैं, न जाने कितना देंगे उसका तो कोई वर्णन ही नहीं है। इसी तरह से एक बार की बात है कि अकबर जी आखेट को गए थे अपनी सेनाओं को लेकर के। पहले के तो बहुत सारे जंगल ही होते थे, गांव बहुत कम होते थे। आखेट करते करते संध्या काल हो गई, लौटने का मौका नहीं मिला, तो भीलों के पास पड़ाव डाल दिए। उसमें से कुछ भील बहुत सेवा सुरसा की, राजा जानकर सम्राट जानकर के। जब सम्राट अकबर सुबह लौट रहे थे तो सेवा करने वालों से बोले कि क्या चाहिए, मैं क्या दूं। तो भीलों ने कहा, वहाँ के लोगों ने कहा कि आप हमारे आतिथ्य हैं, आप हमारे अतिथि हैं, आतिथ्य करना मेरा कर्तव्य है, मैं आपसे क्या ले सकता हूँ, ये तो मेरा फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है आपकी सेवा करना, मैं कुछ नहीं ले सकता आपसे। अतिथि देवो भव, आप हमारे अतिथि हैं, मेरा कर्तव्य बनता है आतिथ्य करना, आपकी सेवा करना, आपकी सुरक्षा करना, आपका नेतृत्व करना, आपको किसी तरह कष्ट नहीं हो हमारे रहते भर में। इस तरह से भील ने अकबर को, सम्राट अकबर को जवाब दिया। सम्राट अकबर लौट करके चले आए। बहुत दिन के बाद अचानक अपने ब्राह्मणों को बोले कि गाड़ियों को धन दौलत से सजा दो। तो धन दौलत, सोना चांदी, हीरा मोती जो भी बने उसे सजा दो। बहुतों गाड़ियों को सजाया गया और अकबर चल दिए उन रथ पर चढ़ करके, उन समय तो गाड़ियों को जो धन से संपन्न था ले करके वहाँ जहाँ की भील ने सेवा की थी, और समाप्त धन को, संपत्ति जायदाद को, सोना चांदी हीरे मोती को उस भीलों के पास जाकर के गिरा दिए। तो बिना मांगे अकबर ने बहुत दिया। अगर वे भील मांगते तो कितना मांगते, बहुत थोड़ा ही तो मांगते, और तो विशेष मांगते नहीं, मगर उन्होंने निष्काम भक्ति की। उसके चलते अकबर ने इतना धन दौलत भर दिया कि उसकी गरीबताई तक नष्ट हो गई। इस तरह से निष्काम भक्ति करने से फल प्राप्त होता है, बिना मांगे बहुत ज़्यादा मिलता है, बहुतायत में मिलता है। निष्काम भक्ति करने से भगवान तीनों लोग दे देते हैं अपने निष्काम भक्तों को। उसी तरह जो सज्जन लोग होते हैं, निष्काम सेवा करने वालों को अथाह धन देते हैं। कितने लोग तो इतने होते हैं कि बहुत सारी जमीन जायदाद देते हैं, बहुत सारी संपत्तियां दे देते हैं, जैसे अकबर ने उस भील को दिया। कृष्ण जी ने द्रौपदी को जब वज्र हरण हो रहा था तो अथाह वस्त्र दे दिए। थोड़ा सा ही आंचल फाड़ करके उनकी अंगुली को बांधा गया था, और उसके फलस्वरूप अथाह वस्त्र दिए कि दुशासन खींचते थक गया, मगर वस्त्र खत्म नहीं हुआ। उसी तरह सुदामा जी को निष्काम भक्ति करने पर उनके गांव को ही सुवर्ण धन से भर दिए, उनके गांव के समस्त घरों को आलीशान में बदल दिए। यही है निष्काम भक्ति का फल और सकाम भक्ति का फल।